कितना बड़ा सेटबैक नीतीश कुमार के लिए मानते हैं? कल जिस तरीके से खड़गे साहब का नाम आगे कर दिया ममता बनर्जी और केजरीवाल ने। देखिए, पहले से पता था नीतीश जी को सिर्फ लोगों ने गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी से अलग करने के लिए इनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था। एम के स्टालिन की जो पार्टी है उसके कोषाध्यक्ष टी आर बालू, उन्होंने मनोज झा जो कि राजद के सांसद हैं उनके कान में धीरे से कहा कि भाई नीतीश कुमार ने जो बोला है क्या उसका अंग्रेजी अनुवाद इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे मिल सकता है। इस बात की अनुमति मांगने जब मनोज झा जाते हैं नीतीश कुमार के पास तो नीतीश कुमार हत्थे से उखड़ जाते हैं। नीतीश कुमार को बोलने का मौका दिया गया। नीतीश कुमार ने बोला भी जो उन्हें कहना था, लेकिन उसमें उन्होंने इंडिया को भारत कह दिया। सोनिया गांधी चौंक गई, राहुल गांधी चौंक गए और वहां पे मौजूद कई ऐसे लोग थे जो चौंक गए। तो ये घटनाक्रम को आप समझिए कि 12 तारीख से नीतीश और तेजस्वी की दूरी, 19 तारीख को जो बैठक हुई दिल्ली में उसमें नीतीश कुमार का इंडिया के नेताओं से, गठबंधन के नेताओं से एक तकरार भारत सब को लेकर, 20 तारीख को सम्राट चौधरी का ये बयान आना कि नीतीश कुमार को गुमराह किया गया इसलिए वो महागठबंधन में चले गए एनडीए छोड़कर। एक बड़ा संकेत बिहार की राजनीति को दे रहा है। नीतीश कुमार किसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं या केंद्र जा सकते हैं। ये खबर आप पक्के तौर पर मानिए। बीजेपी अपना सीएम बनाने जा रही है बिहार में और नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर अन्य राज्य जाएंगे, या तो गवर्नर बन के या केंद्र जाएंगे। कोई बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिल सकता है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद। बिहार बीजेपी नीतीश कुमार को एनडीए में तो लेगी लेकिन सीएम पद नहीं देगी। सीएम पद भाजपा अपने पास रखने जा रही है और इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि विधानसभा भंग हो जाए तो फिर चुनाव हो जाएगा, तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी साथ में लड़ जाएगी। 16 सिटिंग एमपी हैं जिनके, वो क्यों 7-8 सीट पर चुनाव लड़ेंगे? और जिस पार्टी का कोई सांसद नहीं है आरजेडी, वो कैसे 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी? ये भी एक बिफरने का कारण बना, एक तकरार का कारण बन गया है। तो बीजेपी 17 के 17 सीट जेडीयू को देगी, नीतीश कुमार को देगी, लेकिन नीतीश कुमार जो है उन्हें बिहार की गद्दी छोड़ना। मामला तब बिगड़ा जब लालू यादव ने तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार पर 3 दिसंबर के बाद, जिस दिन देश के 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम आया, प्रेशर बनाना शुरू किया। उसके बाद नीतीश कुमार अड़ गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारियन है। बेहद बड़ी खबर लेकर आपके साथ हम जुड़ रहे हैं इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। इसके कई संकेत मिल रहे हैं। लगातार हम ये खबर भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन एक बार फिर डोल रहा है। और ना सिर्फ नीतीश कुमार का, आप यूं समझिए कि भाजपा जो है, बीजेपी जो है, बिहार बीजेपी, उसका भी नजरिया अब नीतीश कुमार को लेकर बदलते हुए आ रहा है सामने। सम्राट चौधरी की उस बयान को भी आपको हम बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर यह रहेगी कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक 19 तारीख को हुई, 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई है, उसमें नीतीश कुमार ने बवाल कर दिया है। बवाल क्यों किया, किससे हुआ, स्थितियां क्यों असहज हुई, ये तमाम चर्चा, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी जो है उसकी तरफ से समन जारी किया गया लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू और तेजस्वी के ऊपर। तो ये इन सभी घटनाओं को आप कनेक्ट करिएगा तो आपको समझ आएगा कि बिहार में कोई बड़ा खेला तो होने जा रहा है। इसमें अब कहीं से कोई दो मत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम 19 तारीख का जिक्र कर लें। इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी और उस बैठक में नीतीश कुमार को बोलने का मौका दिया गया। नीतीश कुमार ने बोला भी जो उन्हें कहना था, लेकिन उसमें उन्होंने इंडिया को भारत कह दिया। सोनिया गांधी चौंक गई, राहुल गांधी चौंक गए और वहां पे मौजूद कई ऐसे लोग थे जो चौंक गए। लेकिन मसला तब बिगड़ा जब डीएमके पार्टी से, यानी एम के स्टालिन की जो पार्टी है उसके कोषाध्यक्ष टी आर बालू, उन्होंने मनोज झा जो कि राजद के सांसद हैं उनके कान में धीरे से कहा कि भाई नीतीश कुमार ने जो बोला है क्या उसका अंग्रेजी अनुवाद इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे मिल सकता है। इस बात की अनुमति मांगने जब मनोज झा जाते हैं नीतीश कुमार के पास तो नीतीश कुमार हत्थे से उखड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये देश हिंदुस्तान है और यहाँ के सभी लोगों को हिंदी आना अनिवार्य होना चाहिए। मतलब हिंदी मातृभाषा, वैसे हिंदी को लेकर नीतीश कुमार थोड़े पॉजिटिव रहते भी हैं। कई बार अधिकारियों को डांटा है उन्होंने, भरी सभा में, जनता दरबार में कई दफा देखा गया है कि हिंदी को लेकर नीतीश कुमार थोड़े गंभीर हो जाते हैं। लेकिन मसला यह है कि इंडिया गठबंधन जिसे बनाया गया नीतीश कुमार के द्वारा, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया, उसे अब भारत क्यों कहा जा रहा है? आपको याद होगा कि यही भारत शब्द जो है वो बीजेपी ने अपनाया जब इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ। यह पहला संकेत है कि नीतीश कुमार इंडिया को भारत अब क्यों कहने लगे। वे नीतीश कुमार जो भारत के विरोध में थे एक समय। इसके बाद डी राजा जो है वो भी उस
मीटिंग में मौजूद थे, बड़े नेता हैं वाम के, उन्होंने हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया और कहा कि भाई भाषा के चलते हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की जो तमतमाहट थी, गुस्सा था, वो कम नहीं हुआ। जैसे ही बैठक खत्म होती है, वहां से निकलते हैं और बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस का परवाह किए हुए, लालू यादव का परवाह किए बिना वो वहां से निकल जाते हैं। अब अगले दिन आइए आप 20 दिसंबर, कल की तारीख, सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आता है, जिसके बाद फिर सवाल उठने लगता है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार को गुमराह किया गया, नीतीश कुमार को बरगलाया गया ताकि वो एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा हो जाए। अब सम्राट चौधरी के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो सम्राट चौधरी जो है वे जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष बने बीजेपी के, हर दिन बिना किसी गैप के, एक भी दिन नागा नहीं हुआ है, लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर रहे हैं। लेकिन अचानक से उनका इस तरह का बयान आना कि नीतीश कुमार जो है उनको बरगलाया गया, उन्हें गुमराह किया गया, इसलिए उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ा, एक बड़ा सवाल, एक बड़ा संकेत, आप समझिए, राजनीति में इसे संकेत कहते हैं। संकेत दिया है सम्राट चौधरी ने कि नीतीश कुमार की गलती नहीं थी, उन्होंने एनडीए ऐसे ही नहीं छोड़ा है। तीसरी खबर आप पकड़िए, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के ऊपर कल दोपहर अचानक से खबर आती है कि जो ईडी है, जो जांच कर रही है जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में, जब रेल मंत्री हुआ करते थे लालू यादव, आईआरसीटीसी घोटाला के बाद जो रेलवे में नौकरी देने के लिए ग्रुप डी के कई लोगों से उन्होंने जमीन लिखवाया, इस मामले में अचानक से तेजस्वी के ऊपर नोटिस आ जाना, यह भी एक बड़ा संकेत है। क्योंकि नीतीश कुमार के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, 2017 को देखिए, उस समय भी एक मामला चल रहा था तेजस्वी के ऊपर, आईआरसीटीसी। और सबसे बड़ी जो खबर है जिसका लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि 10 दिसंबर को जो पटना में बैठक हुई नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर, अमित शाह आए थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था, उसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में किस तरह का संबंध है, इसे आप इस तरीके से समझिए कि 12 दिसंबर जो केसरिया स्तूप का कार्यक्रम था चंपारण में, पर्यटन विभाग का, वहां नीतीश पहुंचते हैं, तेजस्वी गायब रहते हैं। उसके अगले दिन 13 तारीख को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम कार्यक्रम, वहां तेजस्वी नहीं पहुंचते हैं, नीतीश पहुंचते हैं। और इन तमाम कार्यक्रमों का विज्ञापन बजाबते अखबार में छपता है, तेजस्वी यादव रहते हैं उस विज्ञापन में, लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचते हैं। फिर 14 तारीख को पटना के ज्ञान भवन में इन्वेस्टर मीट, वहां पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं, तेजस्वी गायब रहते हैं। जबकि तेजस्वी के पार्टी के ही मंत्री समीर महासेठ उद्योग मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया। फिर 16 तारीख को पीएमसीएच के निरीक्षण में पहुंचते हैं नीतीश कुमार, स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम और पथ निर्माण विभाग का भी रहता है, चूंकि फ्लाईओवर का भी निरीक्षण करते हैं जो अशोक राजपथ पर बन रहा है। नीतीश कुमार तो करते हैं निरीक्षण, लेकिन तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। उसके बाद 18 तारीख को जो जनता दरबार लगा बिहार में, उसमें अनिवार्य होता है मंत्रियों को रहना। तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव हैं, पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव हैं, और भी कई विभाग हैं उनके पास, लेकिन तेजस्वी यादव उस दिन भी गायब रहते हैं। और जब दिल्ली रवाना होते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तो नीतीश कुमार का कुनबा अलग जाता है, इनका कुनबा अलग जाता है। तो जो खबरें चल रही हैं बिहार के राजनीति में, राजनीतिक गलियारों में, सूत्र तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो आम नेता चर्चा कर रहे हैं वो इसी बात को लेकर है। और इस बीच एक और खबर आई कल शाम, जी हाँ, ये बताना मैं भूल गया, कल देर शाम 7 बजे के आसपास नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली वाले आवास पर अपने तमाम सांसदों को बुलाया है और ये बात साफ कर दिया है, उन्होंने क्लियर कहा है नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों को कि भाई बिहार का आम चुनाव जो विधानसभा चुनाव है वो कभी भी हो सकता है। मतलब आप मानकर चलिए कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने जा रहे हैं और नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव कराने जा रहे हैं। ये खबर भी बहुत बड़ी खबर है बिहार के राजनीति के दृष्टिकोण से। तो जो राजनीतिक गलियारे में खबर चल रही थी, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो यही है कि नीतीश कुमार ने अब मन बना लिया है, बीजेपी ने भी मन बना लिया है कि नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इस बार बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को बजाबते सीएम तौर पर शायद एक्सेप्ट ना करे। मतलब बिहार बीजेपी नीतीश कुमार को एनडीए में तो लेगी, लेकिन सीएम पद नहीं देगी। सीएम पद भाजपा अपने पास रखने जा रही है और इसके साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि विधानसभा भंग हो जाए तो फिर चुनाव हो जाएगा, तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी साथ में लड़ जाएगी। मामला तब बिगड़ा जब लालू यादव ने तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार पर 3 दिसंबर के बाद, जिस दिन देश के 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम आया, प्रेशर बनाना शुरू किया। उसके बाद नीतीश कुमार अड़ गए। साथ ही साथ 20 लोकसभा सीट पर राजद की दावेदारी हो रही है, 20 लोकसभा सीट, और 7 से 8 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी को निपटाने का फैसला लिया गया आरजेडी की तरफ से। इस पर भी नीतीश कुमार अड़े हुए हैं
कि भाई 16 सिटिंग एमपी हैं जिनके, वो क्यों 7-8 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और जिस पार्टी का कोई सांसद नहीं है आरजेडी, वो कैसे 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये भी एक बिफरने का कारण बना, एक तकरार का कारण बन गया है। तो बीजेपी 17 के 17 सीट जेडीयू को देगी, नीतीश कुमार को देगी, लेकिन नीतीश कुमार जो है उन्हें बिहार की गद्दी छोड़ना होगा। और जो खबरें आई हैं अब तक, जो अब सूत्र ही कह लीजिए, नीतीश कुमार किसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं, या केंद्र जा सकते हैं। यह खबर आप पक्के तौर पर मानिए, बीजेपी अपना सीएम बनाने जा रही है बिहार में, और नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर अन्य राज्य जाएंगे, या तो गवर्नर बन के या केंद्र जाएंगे। कोई बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिल सकता है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद। तो ये घटनाक्रम को आप समझिए कि 12 तारीख से नीतीश और तेजस्वी की दूरी, 19 तारीख को जो बैठक हुई दिल्ली में, उसमें नीतीश कुमार का इंडिया के नेताओं से, गठबंधन के नेताओं से एक तकरार भारत शब्द को लेकर, 20 तारीख को सम्राट चौधरी का यह बयान आना कि नीतीश कुमार को गुमराह किया गया, इसलिए वो महागठबंधन में चले गए एनडीए छोड़कर। एक बड़ा संकेत बिहार की राजनीति को दे रहा है। हो सकता है कि नए साल में या तो विधानसभा भंगी हो जाए या एक नया मुख्यमंत्री बिहार को मिल जाए। हालांकि ये कयासों के बाजार का खबर है, लेकिन खबर अगर आ रही है तो ये खबर की पुष्टि हो सकती है, यह आप मानकर चलिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।